देखो, वैद्युत प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक ओम इंटू मीटर होता है, जो आपको ऑप्शन नंबर डी नंबर में दिया गया है। बीच में माइनस माइनस जैसा चिन्ह दिख रहा है तो आप उसको इंटू पढ़ना, यानी कि ओम को हम लोग ऐसे सूचित करते हैं और मीटर को एम से, तो ओम इंटू मीटर होता है। ओम इंटू मीटर आप लोग याद रखना, ये मत समझना कि ओम माइनस मीटर है, ओम माइनस मीटर नहीं, ये ओम इंटू मीटर है। तो वैद्युत प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक ओम इंटू मीटर होता है। अगला हमारा क्वेश्चन है तीसरा नंबर कि मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे को चुना। मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए एक साधारण मटर के पौधे को चुना था। मटर जो आपके यहाँ होता होगा, आपके देहात में होता होगा मटर, आप लोग देखे हो ना, मटर एक रबी फसल होता है जो रबी के सीजन में बोई जाती है। अगला क्वेश्चन आपका 4 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है। देखो जी, नेत्र का रंगीन भाग आपका परितारिका होता है। बहुत लोग आइरिस याद किए होंगे, ठीक है, आप आइरिस याद किए ना, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि परितारिका का इंग्लिश होता है आइरिस, IRIS, आइरिस होता है, जिसको इंग्लिश में आइरिस बोलते हैं और हिंदी में भी कोई आइरिस लिख देता है, तो याद रखना वही आइरिस है जिसे आप इंग्लिश में आइरिस पढ़ते हो। तो परितारिका आपका आंसर रहेगा, ये नेत्र का रंगीन भाग होता है। अगला मैं क्वेश्चन की बात करूँ 5 नंबर, ये क्वेश्चन आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। आयोडीन की कमी से ना आपका घेंगा नामक रोग होता है, याद रखना आपको बोर्ड एग्जाम में। और इसके अलावा एक और होता है ग्वाइटर, याद रखना ग्वाइटर नामक बीमारी होती है। आयोडीन की कमी से ना ग्वाइटर नामक बीमारी होती है, घेंगा नामक बीमारी होता है। और गलगंड एक होता है गलगंड नामक एक और बीमारी होता है, ठीक है ना, वो भी होता है। बट अभी फिलहाल में ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में घेंगा और ग्वाइटर ही रहता है ऑप्शन में, तो इन दोनों को अच्छे से आप लोग को याद कर लेना है। अगला मैं क्वेश्चन की बात करूँ 6 नंबर, ये क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में सबसे कम अभिक्रियाशील, सबसे मतलब कम अभिक्रियाशील धातु का आपको नाम बता देना है। क्वेश्चन है कि सबसे कम अभिक्रियाशील धातु क्या है, तो मैं आपको बता दूं, सबसे मतलब ना ज्यादा की मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील वाला धातु होता है आपका पोटेशियम, फिर आपका सोडियम होता है, फिर आपका मैग्नीशियम होता है, कॉपर होता है, ये सब होता है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि सबसे कम कौन होगा। तो देखो, अभी तक सबसे ज्यादा इसमें ये होगा, इससे ज्यादा आपका होता है, नहीं इससे ज्यादा आपका ये एल्युमिनियम होगा, फिर जिंक होगा, और सबसे कम इधर देखा जाए ना तो इधर आपका ये वाला होगा, लोहा होगा, सबसे कम आपका लोहा होगा इसमें। ओके, अगला क्वेश्चन, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है। दोस्तों, चिपको आंदोलन की शुरुआत उत्तराखंड से हुई थी, और आपको पता है चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था जो पेड़ पौधा था ना, वन था, उसको संरक्षित यानी कि सुरक्षित रखना। ये संबंधित है वन संरक्षण से। ऑप्शन नंबर हमारा 7 का ये नंबर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन 8 नंबर है। 8 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा ऊर्जा स्रोत सौर ऊर्जा का व्युत्पन्न नहीं है। तो हमारा आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर सी, नाभिकीय ऊर्जा। नाभिकीय ऊर्जा आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, आप लोग याद रखना, 8 का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 9 नंबर है, धोने का सोडा का आणविक सूत्र है। देखो, धोने का सोडा का आणविक सूत्र क्या होता है। धोने का सोडा का एक और नाम होता है जिसको हम लोग धोबिया सोडा बोलते हैं। तो धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3 10H2O। इसे आप लोग को याद रखना है। 10 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है। तो लाइपेज हो जाएगा, जो सी नंबर में दिया है, लाइपेज। कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है, लाइपेज, ऑप्शन नंबर सी मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा 11 नंबर है, किसे रासायनिक दूध कहा जाता है। हार्मोन को रासायनिक दूध कहा जाता है। यहाँ पर हमारा आंसर मिलेगा 11 का सी नंबर, हार्मोन को हम लोग रासायनिक दूध कहते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। तो सबसे अधिक प्रकाश की चाल निर्वात में होती है, क्योंकि निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड होती है। इसे आप लोग को याद रखना है, 3 × 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड होती है। अगला मैं क्वेश्चन की बात करूँ ना, तो अगला क्वेश्चन है, पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं। पौधे में जनन अंग पुष्प में पाए जाते हैं। आपको याद रखना है पुष्प, पुष्प मतलब क्या होता है, फूल होता है। अगर ऑप्शन में पुष्प की जगह फूल भी दिया है ना, तो आप लोग फूल पर भी टिक लगा देना, क्योंकि पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं, पुष्प यानी कि फूल में पाए जाते हैं, तो सी नंबर हो जाएगा। और देखिए अगला क्वेश्चन हमारा 14 नंबर, निम्नलिखित में कौन लवण है। तो दोस्तों, जो NaCl है ना, ये लवण नहीं बल्कि अम्ल होता है, और जिसके अंत में OH होता है ना, वो क्षार होता है। तो इसके भी अंत में OH है, ये भी क्षार हुआ, इसके भी अंत में OH है, तो ये भी क्षार हुआ। लेकिन सी नंबर अब बचा है K2SO4। तो K2SO4 जिसको पोटेशियम सल्फेट बोलते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, लवण हो जाएगा, क्योंकि इसके अंत में नहीं OH है, नहीं आपका C OH है, कि अम्ल होगा। तो हमारा आंसर सी नंबर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन 15 नंबर है, अमीबा में अधिकांश पोषण कैसा होता है। तो अमीबा में अधिकांश पोषण अंतःग्रहण होता है ना, अंतःग्रहण होता है, ठीक है ना, आंसर आपका मिलेगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन 16 नंबर, दर्पण सूत्र है। दर्पण सूत्र क्या होता है। दर्पण सूत्र प्लस होता है, इनके सब में प्लस होगा, यानी 1/v + 1/u = 1/f। ये हमारा दर्पण का सूत्र होता है, इसे आप लोग को अच्छे से याद रखना है, भूलना नहीं है। अगला हमारा क्वेश्चन है 17 नंबर, इथेन के अणु सूत्र में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं। इथेन, आपको सबसे पहले इथेन में सहसंयोजक बंधन की संख्या ज्ञात करने से पहले इथेन का सूत्र पता होना चाहिए। इथेन का सूत्र होता है C2H6 होता है, ये हमारा इथेन का होता है। ओके, तो ये जब आपका इथेन का हो गया, इसमें पता है आपको सहसंयोजक बंधन बनेगा 7 को बनेगा, 7 को। कैसे हम 7 को पहचानेंगे, तो सबसे पहले 2 कार्बन होता है ना, क्या होता है आपका सूत्र यही ना होता है C2H6। तो 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन ले लीजिए और चारों तरफ से आप हाइड्रोजन बैठा दीजिए, क्योंकि आपको हाइड्रोजन यहाँ पर 6 को लेना है, तो 6 को बैठा दीजिए। देखिए काउंट करिए, तो 6 का हाइड्रोजन हो गया। अब काउंट कर लीजिए, जो आपको इधर पाई, ये आपको लकीर दिख रहा होगा ना, उसी को काउंट करना है। 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 हुए ना, इसी लकीर को सहसंयोजक बंधन हम लोग कहते हैं, समझ गए ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन 18 नंबर, विभवांतर का एसआई मात्रक होता है। देखो, विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है, ऑप्शन नंबर बी होगा। और 19 नंबर क्वेश्चन है, टूथपेस्ट कैसा होता है। तो क्षारीय होता है। जो टूथपेस्ट हम लोग ब्रश करते हैं ना, दंतमंजन, वो हमारा क्षारीय होता है, इसे याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज। अगर दोस्तों कहेगा विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया था, तो आप लोग ऑस्ट्रिया नामक वैज्ञानिक का नाम लेना। लेकिन अगर कहेगा विद्युत चुंबकीय प्रेरक अगर लास्ट में देगा, तब माइकल फैराडे होगा। बट यहाँ पर चुंबकीय केवल प्रभाव है, तो आपका क्या होगा, आप यानी कि मैग्नेटिक इफेक्ट है ना, केवल चुंबकीय प्रभाव, तो